अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो इसलिए मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि आई एम सो एक्साइटेड टू मेक दिस वीडियो, सो हैप्पी एंड आई विल टेल यू व्हाई। 3 दिन पहले मैंने एक पोस्ट की थी इंस्टाग्राम अकाउंट पे रिगार्डिंग ओवरकमिंग योर लिमिटिंग बिलीव्स, ठीक है जी। और उस पोस्ट को करने के बाद मुझे इतने मैसेजेस और इतने कमेंट्स और इनबॉक्सेस में, पब्लिकली नहीं इनबॉक्सेस में और सवाल आए जो दे रियली मेड मी हैप्पी। फर्स्ट थिंग इज कि हम आज तक उस दौर में इस दौर में होते हुए 2024 में भी हम अभी तक गारों वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम डिनाइल में रहते हैं क्योंकि हमें अभी तक अपनी चीज़ों को छुपाना है, दुनिया को पता ना चल जाए मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी क्या हालात है, या व्हाट एम आई गोइंग थ्रू। हमें एक हंकी डोरी और बड़ी खुश जो है ना वो प्रेजेंटेशन देनी है दुनिया को, सो दैट दे नो वी आर डूइंग द बेस्ट। अंदर से हम टूट रहे हैं बट बाहर से नजर आना चाहिए that we're doing the best and we're living the best life. दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। प्लीज थिंक अबाउट दिस। द ओनली पर्सन दैट you're harming is you if you're in denial. तो मुझे इन सवालों से बड़ी खुशी हुई। अब उनमें से सवाल जो थे, एक इसको मैंने हाईलाइट किया जिसके ऊपर ये वीडियो बेस्ड है पूरी, और वो सवाल क्या था। मरियम बिल्कुल सही है, हमारे ऐसे लिमिटिंग बिलीव्स भी बन जाते हैं, हम उसको ओवरकम भी करने की कोशिश करते हैं, चैलेंज भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब अपने घर की चार दीवारी के अंदर आपको इस तरह के जुमले सुनने को मिले फ्रॉम योर फैमिली और फ्रॉम योर फ्रेंड्स, तो मरियम तब हम कहाँ जाएं, क्या करें? हाउ डू यू डील विद दैट? एंड दिस इज समथिंग दैट मोस्ट ऑफ यू कैन रिलेट टू। यू मे नॉट ओन इट publicly, but it is something that you can relate to. We all can relate to these things. होता क्या है कि sometimes the people that are closest to us, जैसे हमारी फैमिली है या हमारे फ्रेंड्स हैं या इवन co-workers, और ये वो लोग हैं जिनसे हमारा रोज का इंटरेक्शन है, रोज की मुलाकात है, रोज की बातचीत है, और ये ऐसे अल्फाज जरूर कह सकते हैं जो आपको चुभेंगे या आपको तकलीफ होगी, and then these words linger on in our minds. ठीक है, और फिर क्या होता है कि when they linger on in our minds, particularly words like you're not good enough, तुमने आज तक किया ही क्या है, व्हाट हैव यू एवर अचीव्ड इन लाइफ, ये वो अल्फाज हैं जो जो बिल्कुल चुभते हैं और आपको तकलीफ भी होती होगी, और फिर ये लिंगर ऑन करते हैं आपके दिमाग में। यू रीप्ले देम, यू ओवरथिंक अबाउट देम ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। फिर क्या होता है, ये अफेक्ट कैसे करता है आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ को? देखिए, आप अगर कहीं गिर जाते हैं तो आपको चोट लगती है, चोट लगती है तो निशान आता है या जख्म बनता है, और वो जख्म है जो दुनिया को नजर आता है और आपको भी नजर आता है। लेकिन ये अल्फाज, ये वो इंटरनल स्कार्स हैं जो किसी को नजर नहीं आते, और कभी कभी तो आपको भी नजर नहीं आते क्योंकि आपको छुपाने का और डिनाइल में रहने का शौक भी है। ये स्कार्स जो हैं इवेंचुअली दे प्लांट सीड्स ऑफ डाउट, और ये वो एक कैफियत है शक की निगाह से आप अपने आप को देखते हैं। ये वो डाउट है जो आपको उस हद तक ले जाता है where you question everything about yourself. Did I do this? Can I do this? Am I capable? Will I ever be able to achieve this? So on and so forth. You start questioning your own worth, everything, your skills, your capabilities, and why not. अच्छा, फिर इसमें से एक जो सबसे अच्छा जो मैंने सुना है ना, ये इस तरह का ताना या जुमला या कुछ जुमले वाली बात, वो ये थी, why even bother trying? Don't you know yourself? Now imagine, कहने में आप लोगों को तकलीफ नहीं हो रही होगी लेकिन सुनने वाले पे क्या गुजरती होगी। Yeah, we don't know about that, now do we? और जो गुजर चुके हैं इन चीजों से, they know exactly what I'm talking about. यहाँ से बनते हैं आपके लिमिटिंग बिलीफ्स, क्योंकि ओवर टाइम जब आप इसको रीप्ले कर रहे हैं, बार बार जहन में दोहरा रहे हैं, बार बार आप इन सबको रिपीट कर रहे हैं, तो आपके जहन में ये जो है ना इवेंचुअली दे आर टर्निंग इनटू बिलीव्स। फिर आप इसको मानने लगते हैं, ये इतना पुख्ता यकीन हो चुका होता है कि उसके बाद योर बिलीव्स बेसिकली डिक्टेट योर बिहेवियर एंड दे बेसिकली फॉर्म हु यू आर, योर पर्सनालिटी, एवरीथिंग अबाउट यू। सो दिस इज हाउ योर लिमिटिंग बिलीव्स आर फॉर्म्ड. What happens when your limiting beliefs are formed? You become an imposter in your own achievements, क्योंकि आप शक की निगाह से अपने आप को देख के इतने सवाल कर रहे हैं कि यार ये वाकई मैंने किया है। अक्सर आप में से कुछ लोग हैं जो दरवाजा लॉक करके सीढ़ियों तक पहुंचते होंगे और फिर सोचते होंगे मैंने दरवाजा लॉक किया था कि नहीं किया था। राइट? कैन यू रिलेट? इसी तरह से जब आप कोई चीज कर जाते हो फिर उसके बाद आप पूछते हैं कि कैन आई डू दिस, मुड़ के तो देखें, यू हैव डन दिस 10 times. You will find so much evidence that will support the belief that yes, you can achieve success, but your belief now is that you can't ever do anything, you can't ever achieve anything, you can't be happy, you can't be successful, and the list goes on and so forth. निकले कैसे इसमें से? सबसे पहले समझने की बात यह है कि आपकी वर्थ जो है ना, वो किसी के जुमले, किसी की सोच, किसी के अल्फाज से डिफाइन नहीं होती. What truly matters is, and the only voice that matters is yours and yours own. अब आते हैं हम इस तरफ पे कि how do you deal with these
taunts and these limiting beliefs जो कि form हो रहे हैं over time. देखिए सबसे पहले, is it okay to feel sad and hurt and feel the pain? Yes, it is okay. Allow yourself to get out of denial and accept and acknowledge and embrace what you're feeling in the moment. Once you do that, feel the emotion, but don't let it absorb you. Okay? That's the first thing you need to do. Secondly, you need to set clear boundaries and healthy boundaries with your family and friends or co-workers, whoever it is. Let them know how their words and how their actions and behaviors affect you. Firmly and respectfully say that, I value you, I appreciate your existence in my life, and I don't need doubt in my life right now. I need support. So you can there's so many things that you can say to your family respectfully but firmly. All right. फिर आपने क्या करना है कि आपने जो है उसके बाद देखिए sometimes what happens is कि most of the things that you get to hear, they might not come across very pleasant or nice, but they are probably coming from a place of love and concern. So walk up to your family and ask them what makes you think or what makes you feel this way about me, and challenge that belief, or ask them for proof or ask them what they need. Sometimes, love and concern can be expressed very poorly, and we, particularly our families, are not really good at communicating in a positive way because उनका अपना trauma, generational trauma चल रहा है, उनके अपने stresses चल रहे हैं, and I'm not justifying this because this is not worth justifying. But if you walk up to them and you tell them and you ask them, you would get their concern, you would get their perspective, and then you can set a boundary of letting them know how they should speak to you and how they should communicate with you if the intention is obviously to, help you get better. अपने एक supportive community या group जो है ना उसको ढूंढें. If you're not getting that in your house, एक दीवार पे सर मारने से बेहतर है कि आप उसके साइड से गुजर के अपना रास्ता जो है वो आगे देखें. Find your support system. It could be your mentors, your friends, your co-workers, your community, whoever it is, even if it is not in your house. So find it somewhere outside. Okay? And eventually focus on your belief system. What you believe about yourself, what you think about yourself is the only thing that matters. Anytime that you have a limiting belief formed, challenge that belief. Ask yourself what makes you think this way about yourself. Ask what is the evidence to support this belief. Reframe your negative thoughts. देखिए ये बातें सिर्फ कहने की नहीं है और आप इसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं वीडियोस को और आपको you might even like them and whatever, but if you're not implementing any of this, then there is no point. There is no progress. So start questioning and challenging your beliefs. So reframe your negative thoughts and remember this. The only question that you should be asking that is truly worth asking is जितनी जिंदगी गुजार चुके हैं आज तक, जैसी भी गुजरी है, अच्छी गुजरी है, तकलीफ में गुजरी है, क्या बाकी की जिंदगी भी आप ऐसे ही गुजारना चाहते हैं? आप वही stresses और वही burdens और वही traumas लेके आगे बढ़ना चाहते हैं? Yeah, is this the moment that you break that generational curse or you break the chain of the traumas and the negative thoughts and emotions and whatnot, and you start living a better life? Lifestyle changes include your changes that आप अपने mental, emotional health, physical health सबको लेके चलते हैं. So lifestyle changes are always good and lead you towards a better and a healthier life. At the end, this is what I want you to think about. Even when your family doubts you, even when your friends, coworkers, anybody doubts you, remember who you are. Remember what you think about yourself because your worth is not up for debate. Don't brush this off.